भीड़ भाड़ वाला बाजार था। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि लोग घुटनों तक पसीने में भीग रहे थे। उसी बीच इंस्पेक्टर की आवाज पूरे बाजार में गूंज पड़ी। लोग चौंक कर देखते रहे। सड़क किनारे अंडे बेच रही एक गरीब महिला अपने छोटे से ठेले के पास खड़ी थी। अचानक इंस्पेक्टर उसके पास आया और जैसे ही उसने हाथ उठाया, सबकी धड़कनें थम सी गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ कि पूरा बाजार दंग रह गया। लोग जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। बाजार के लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। हर कोई सोच रहा था, यह महिला इतनी हिम्मत कहां से ला रही है और इंस्पेक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ जो सबको हिला कर रख दिया। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि सच बस इतना ही था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि असली सच वहीं खुलता है और तब आपको पता चलेगा कि उस साधारण दिखने वाली महिला के पीछे कौन था और क्यों पूरे बाजार में हलचल मच गई। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और बाजार में हल्की हलचल, कुछ सामान्य सा दृश्य। लोग अपने अपने काम में व्यस्त, लेकिन उसी सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बेहद असामान्य था। साधारण कपड़े पहने हुए, बिना किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा गार्ड के, वह बिल्कुल एक आम महिला की तरह दिख रही थी। उम्र लगभग 38 साल, चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोग उसे देखकर बस यही सोच पाए, कौन है यह? लेकिन सच कुछ और ही था। यह थी जिले की डीएम प्रिया शर्मा। प्रिया सीधे एक ठेले के पास रुकती है जहां एक महिला सुबह सुबह अंडे बेच रही थी। महिला लगभग 27 साल की, माथे पर हल्का पसीना और आवाज में सुबह की मेहनत की थकावट झलक रही थी। प्रिया मुस्कुराकर पूछती है, बहन अंडे आज कितने में हैं? महिला ने नजर उठाई और बोली, आज 6 अंडे 30 रुपये बहन, आप कितने लेंगी? तभी एक नन्हा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आता है और माँ से कहता है, मम्मा मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, अगर लेट हो गया तो टीचर मुझे डांटेंगे। महिला तुरंत अंडों का बॉक्स किनारे करती है और प्यार से कहती है, बेटा थोड़ी देर ठहर जा, पहले दीदी को अंडे दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करता है, नहीं मम्मा अभी चलो ना प्लीज। प्रिया यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की गर्मजोशी झलकती है। दिल पिघल गया। वह बोली, बहन आप एक काम करिए, बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूँ। महिला थोड़ी हिचकिचाई, अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ लेंगी? लेकिन प्रिया के भरोसे से भरे शब्दों ने उसे मना लिया। महिला मुस्कुराई, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आती हूँ, और बच्चे को लेकर चली गई। प्रिया ठेले पर खड़ी हो गई। चारों ओर नजर दौड़ाती हैं। बाजार की हलचल, सुबह की भीड़, लोग अपनी खरीदारी में व्यस्त। तभी एक बाइक आती है। बाइक पर इंस्पेक्टर दीपक वर्मा, उम्र लगभग 35 साल, अपनी वर्दी और घमंड के साथ। वह सीधे डीएम के ठेले के पास रुकता है और तेज आवाज में कहता है, तू कब से यहाँ अंडे बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत अंडे बेचा करती थी। भीड़ कुछ क्षण के लिए सन्नाटे में डूब जाती है। हर कोई अपने आसपास देख रहा है। अब बाजार की सुबह में एक ऐसा पल आने वाला है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रिया इंस्पेक्टर से बोलती है कि वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। तभी वह अंडे बेचने वाली औरत वापस लौट आती है। इंस्पेक्टर ने महिला की ओर हाथ उठाया और डर दिखाते हुए आदेश देने लगा। महिला डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन फिर भी शांति से बोली, आज कितने अंडे चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म देते हुए कहा, 1 दर्जन अंडे दो। महिला बिना कोई सवाल किए जल्दी जल्दी अंडे पैक कर देती है। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर प्रिया शर्मा हैरान रह गई। उसने महिला से पूछा, बहन इस इंस्पेक्टर ने पैसे क्यों नहीं दिए और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? महिला की आंखों में गहरी मजबूरी झलक रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहन क्या कहूँ, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फ्री में अंडे ले जाता है। जब मना करती हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा और किसी नाले में फेंकवा दूंगा, फिर देखूंगा तुझे कैसे ठेला लगाएगी तू। बहन मुझे सच में डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे और स्कूल कैसे जाएंगे? इसलिए मैं चुपचाप फ्री में उसे अंडे दे देती हूँ। यह सुनकर प्रिया शर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। वह भीतर तक हिल गई थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रक्षक हैं वही अब कानून के भक्षक बन चुके हैं। कानून की रक्षा करने वाले ही उसका मजाक उड़ा रहे थे। प्रिया ने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपके साथ हूँ। आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप अंडे का ठेला लगाएंगी आप मुझे कॉल करना,
मैं आ जाऊंगी और कल आप नहीं बल्कि मैं ठेले पर रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगी। उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। अंडे बेचने वाली महिला की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। अगली सुबह जिला कलेक्टर प्रिया शर्मा ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया और वह महिला के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर ढेर सारे अंडे व्यवस्थित तरीके से रखे थे। प्रिया ने चारों ओर देखा। माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन हर कोई नहीं जानता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसने सबका ध्यान खींच लिया। कुछ ही देर बाद वही इंस्पेक्टर दीपक वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ जाता है। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोक दी और घूरते हुए कहा, क्या बात है, आज फिर तुम यहीं? वैसे तुम उस औरत की क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं खड़ी थी और आज भी। प्रिया ने धीरे से कहा, मैं उसकी बहन हूं। आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने कहा कि ठेले पर मैं बैठ जाऊंगी। इंस्पेक्टर एक गंदी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तो तू उसकी बहन है, मगर तू तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तू बहुत प्यारी लग रही है आज। फिर उसने बेहुदा लहजे में कहा, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 दर्जन अंडे दो, साथ में 6 अंडे और दे दे। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंडे पैक करके उसे दे दिए। जैसे ही इंस्पेक्टर अंडे लेकर जाने लगा, प्रिया ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक अंडों के पैसे नहीं दिए। अंडों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझला उठा, गुस्से से पलटा और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज यहीं से फ्री में लेता हूँ। तुम्हारी बहन भी कुछ नहीं बोलती, और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वह जाने को मुड़ा, पर प्रिया की आवाज और भी तेज हो उठी, आप मेरी बहन से चाहे जैसे ले लें, लेकिन मुझसे नहीं। अंडों के पैसे देने होंगे। हमें भी अंडे मंडी से खरीदने के पैसे देने पड़ते हैं, और अगर एक दिन भी हम अंडे न बेचे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। भीड़ के बीच तनाव गहराया। ये वही क्षण था जब छोटी सी इज्जत और बड़े रुतबे की टकराहट सामने आ गई। आप जैसे लोग फ्री में अंडे लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर दीपक वर्मा के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो आईं और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ प्रिया शर्मा के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि प्रिया एक कदम पीछे लुढ़क पड़ी। आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को जल्दी संभाला। चेहरे पर दर्द था, पर उससे भी ज्यादा उसकी आत्मसम्मान की चोट गहरी थी। अब चुप रहने का वक्त नहीं था। कांपती पर दृढ़ आवाज में प्रिया ने कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क गया। वह चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? कहते ही उसने प्रिया के बाल पकड़ लिए। प्रिया दर्द से कराह उठी, लेकिन किसी तरह अपने बाल छुड़ाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर हिम्मत नहीं टूटी। कड़क आवाज में बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें अंडों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। हंसते हुए बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली अंडे बेचने वाली है और मैं थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चला गया, जबकि प्रिया की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। प्रिया वहीं ठेले के पास खड़ी रह गई। उसके अंदर का गुस्सा अब फटने को तैयार था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। कुछ पल ठेले के पास बैठी रही, फिर अपनी जेब से फोन निकाला और उस अंडे बेचने वाली औरत को कॉल किया। धीमी आवाज में बोली, बहन, अब तुम ठेले पर आ जाओ। इस इंस्पेक्टर को अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की असली ताकत क्या होती है। जैसे ही अंडे बेचने वाली वहां पहुंची, प्रिया वहां से निकल गई। वह सीधे अपने घर लौटी। साधारण कपड़े उतारकर उसने दूसरे कपड़े पहन लिए। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में इंसाफ की आग जल रही थी। अब प्रिया शर्मा किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि एक आम महिला की पोशाक में थाने पहुंची थी। उसकी असली पहचान किसी को पता नहीं थी। थाने के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि इंस्पेक्टर दीपक वर्मा वहां नहीं था। सिर्फ एक हवलदार डेस्क पर चाय पी रहा था। प्रिया उसके पास गई और सीधे शब्दों में बोली कि उसे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर दीपक कहाँ है और उसे एसएओ से मिलना है। हवलदार ने कहा कि इंस्पेक्टर कुछ काम से घर गए हैं और एसएओ फील्ड विजिट पर हैं, पर थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप यहाँ बैठिए। प्रिया चुपचाप एक कोने की बेंच पर बैठ गई। भीतर आग धधक रही थी, पर चेहरा शांत था और उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। कुछ ही देर में एसएओ नीरज शाह थाने में पहुंचे और बेंच पर बैठी महिला को देखकर पूछे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? प्रिया ने उसी शांत स्वर में कहा कि उसे रिपोर्ट दर्ज करवानी है, तो नीरज ने उसे केबिन में बुलाया।
केबिन में पहुंचकर नीरज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि रिपोर्ट लिखवाने से पहले खर्चा पानी देना होगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 3,000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, फिर लिखवाते हैं। यह सुनकर प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने टोन में कहा कि रिपोर्ट के लिए पैसा मांगना तो सरासर रिश्वत है, क्योंकि रिपोर्ट लिखवाने का कोई शुल्क नहीं होता। नीरज ने हंसते हुए कहा कि यहाँ सब कुछ मुफ्त नहीं होता। जो आता है अपनी मर्जी से पैसे देकर जाता है और नहीं देने पर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे देने होंगे। प्रिया ने गहरी सांस ली। फिर बिना कुछ कहे प्रिया ने अपनी जेब से 3,000 रुपए निकाले और एसआईओ नीरज शाह के सामने रख दिए। शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही नीरज ने लापरवाही से पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? प्रिया का चेहरा अब सख्त था। उसने साफ लहजे में कहा, इंस्पेक्टर दीपक वर्मा के खिलाफ। उन्होंने एक अंडे बेचने वाली महिला से बदतमीजी की। उससे रोज बिना पैसे दिए अंडे उठाकर ले जाते हैं और जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे हटवाने की धमकी देते हैं। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। यह सुनते ही एसआईओ नीरज शाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ सूख गए, आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। हकलाते हुए बोला, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में कुछ दे दे तो उसमें गलत क्या है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। प्रिया अब सब समझ चुकी थी। यह सिस्टम भीतर से सड़ चुका था। वर्दी अब सुरक्षा की नहीं बल्कि गरीब और मजबूर लोगों को दबाने का औजार बन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अगले दिन सुबह डीएम प्रिया शर्मा अपने असली रूप में आ चुकी थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने अपने सरकारी वाहन और सुरक्षा कर्मियों के साथ वह उसी थाने की ओर निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन में उनके पहुंचते ही अंदर खलबली मच गई। जो स्टाफ उन्हें कल तक एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें देख पहचान ही नहीं पा रहा था। थाने के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही प्रिया की नजर सीधे इंस्पेक्टर दीपक वर्मा और एसआईओ नीरज शाह पर पड़ी। दोनों वहीं खड़े थे, वहीं जो कल तक वर्दी के नशे में चूर थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। दीपक घबरा कर बोला, मैडम आप कौन हैं? नीरज शाह भी सकपकाते हुए बोला, आप तो कल भी आई थी ना रिपोर्ट लिखवाने। प्रिया की आंखों में अब अधिकारी की गरिमा और संकल्प की चमक थी। ठहरे हुए स्वर में बोली, मैं हूं इस जिले की डीएम प्रिया शर्मा, और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। किस तरह तुम दोनों मिलकर गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और अपनी वर्दी की आड़ में अत्याचार करते हो। दोनों अधिकारियों के चेहरे से रंग उड़ गया। घबराकर नीरज बोला, मैडम, अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया अपना सरकारी आईडी दिखाइए। प्रिया ने शांति से अपने बैग से सरकारी आईडी निकाली और दोनों के सामने रख दी। आईडी देखते ही दोनों के हाथ कांपने लगे। नीरज ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। इंस्पेक्टर दीपक वर्मा भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। बोला, मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन प्रिया अब पूरी सख्ती में थी। ठोस स्वर में बोली, गलती नहीं, ये अपराध है और अब तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से, अभी से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। एक विभागीय जांच का आदेश भी जारी किया जाएगा। इस थाने में अब ना कोई गरीबों का शोषण होगा और ना ही वर्दी की आड़ में कोई अत्याचार। प्रिया ने वहीं मौजूद उच्च अधिकारियों की ओर मुड़कर आदेश दिया, तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। इन दोनों को तत्काल निलंबित किया जाए और इसकी रिपोर्ट मुझे आज शाम तक चाहिए। दोनों अधिकारी घुटनों पर गिर गए। शर्म, पछतावा और भय उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। नीरज शाह कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों को इज्जत देंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का सही पालन करेंगे। दीपक वर्मा भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम, अगर हमसे आगे गलती हुई तो सीधे जेल भेज दीजिए। प्रिया ने कुछ पल चुप रहकर उनके चेहरों पर सच्चे पछतावे की झलक देखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। याद रखना, यह मौका सुधार के लिए है, बच निकलने के लिए नहीं। अगर दोबारा किसी गरीब पर अत्याचार हुआ तो अगली बार सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सीधे जेल होगी। थाने में खामोशी छा गई, लेकिन यह डर की नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण की खामोशी थी। उस दिन से थाना सच में बदल गया। रिश्वत खत्म हो गई, हर फरियादी को बराबरी से सुना जाने लगा और गरीबों की एफआईआर बिना किसी पैसे के दर्ज होने लगी।
इस बदलाव ने पूरे इलाके में न्याय और भरोसे की एक नई हवा बहा दी। इतना कहकर डीएम प्रिया शर्मा ने वहां से रुख किया और उस दिन पहली बार उस थाने में कानून की असली ताकत महसूस की गई। वो ताकत जो वर्दी से नहीं बल्कि इंसाफ से आती है। वही अंडे बेचने वाली महिला जो कभी सहमी रहती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुरा कर खड़ी होती थी, क्योंकि उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि गरीबों की आवाज दबे नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।